उस्मानिया स्कूल का ये जो हमने मुद्दा उठाया था, इसके लिए हमें कई जगहों से तरह तरह के ऑफर आ रहे हैं। मतलब आपको कितना चाहिए, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए और इस न्यूज को रोक दीजिए। आखिर में ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि उस्मानिया स्कूल को किसी भी तरह की परमिशन नहीं है। अगर इनके पास में परमिशन होती तो पहले दिन यहाँ के संचालक हमें अपना लेटर बता देते। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं प्रभात लाइव। हमने अभी हाल ही में अचलपुर रोड के ही उस्मानिया स्कूल का मुद्दा उठाया था। उस्मानिया स्कूल पर यह आरोप लगे थे कि इस स्कूल को किसी भी तरह की परमिशन नहीं है, मतलब यह स्कूल फर्जी है। फर्जी स्कूल का मामला जब हमारे सामने आया था तो हमने हमारी जवाबदारी समझते हुए यहां पर पहुंचकर यहां पर अपनी जांच शुरू की थी। लेकिन यहां पर हम आपको साफ साफ बता दें, जांच तो दूर रही, हमने जैसे ही पहला भाग डाल दिया उसी दिन से हमें अलग अलग लोगों के फोन आए। हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेंगे, हमें अलग अलग छोटे से लेकर बड़े तक का, बड़े ओहदे तक के लोगों के फोन आ गए और आपको कितना चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए, हम आपकी डिमांड पूरी कर देंगे, आप इस न्यूज को बंद कर दीजिए और इस मुद्दे से बाहर हो जाइए। बस यही बात हमें 2 दिन से सुनने को मिल रही है। इनके इन हरकतों से यहां पर साफ हो जाता है कि इस स्कूल को किसी भी तरह की मान्यता नहीं है, किसी भी तरह की परमिशन नहीं है। अब अगर इस स्कूल को परमिशन नहीं है तो पंचायत समिति की गटर शिक्षण अधिकारी साहिबा क्या सोई हुई है? अब जिस तरीके के हमें ऑफर आए हैं, क्या इस तरीके के ऑफर पंचायत समिति के सभापति मैडम को भी आए हैं? शिक्षणाधिकारी, गटर शिक्षण अधिकारी मैडम, अब उनसे हमारा एक सवाल है, क्या आपको भी यहाँ पर लेन देन हो चुका है? क्योंकि गटर शिक्षण अधिकारी मैडम के पास में इसके पहले 3 बार शिकायतें गई थी, अब तक ये मैडम ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या इसका जवाब इनके पास में होगा? हम जरूर लेंगे सोमवार को, जब कार्यालय खुलेंगे सोमवार को इस सवाल का जवाब हम यहाँ के गटर शिक्षण अधिकारी मैडम से लेंगे कि क्या ये मैनेज हो चुकी है। क्योंकि 3 बार शिकायत होने के बाद में पहले ही बार में शिक्षणाधिकारी का इनको यहाँ पर जाकर कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस्मानिया स्कूल साल 2023-24 मतलब पिछले साल से शुरू हुई थी। पहले साल में इन्होंने सिर्फ KG1 और KG2 इस तरह के बच्चों को एडमिशन देना शुरू किया था। लेकिन इस साल ये मामला इसलिए गर्मा गया कि इन्होंने पहली से लेकर 10वीं तक यहाँ पे एडमिशन शुरू कर दी। अब आप बताइए, जब स्कूल को मान्यता ही नहीं है तो यहाँ पे एडमिशन किस बात के लिए जारी है? जब स्कूल को मान्यता ही नहीं है तो यहाँ पर ये जो प्रवेश दिया जा रहा है ये तो फिर अवैध हो गया। जब स्कूल ही फर्जी है तो यहाँ के बच्चों का प्रवेश वैध कैसे हुआ? यहाँ के बच्चों का भविष्य तो वैसे खराब हो जाना है। हम आपको यहाँ याद दिला दें कि गवर्नमेंट का एक GR है कि अगर कोई फर्जी स्कूल चलती है तो सबसे पहले जिम्मेदारी यहाँ के गटर शिक्षणाधिकारी और शिक्षणाधिकारी की होगी कि वो इस पर तत्काल कार्रवाई करे। जब यहाँ पर पंचायत समिति के गटर शिक्षणाधिकारी मैडम को 3 बार शिकायतें दी गई तो मैडम ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई में सबसे पहले इस स्कूल के आगे यहाँ पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए था कि ये स्कूल फर्जी है, यहाँ पर कोई भी एडमिशन न ले। मैडम ने ये क्यों नहीं कहा? ये सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है। उसके बाद में इन्हें दंड लगाना चाहिए था और इसके बाद में स्कूल को बंद करवा देना चाहिए था। इतना सब GR होने के बाद में ये मैडम ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? ये समझदार लोगों को इशारा काफी है कि शायद इन्हें भी इस तरीके के फोन कॉल आ गए हैं या फिर शायद इनके साथ में भी लेन देन हो चुका है। क्या मैडम के साथ में लेन देन हुआ है? इसका जवाब अब हम आपको सोमवार को इनसे मिलकर, इनसे बात करके आप सबके सामने रखेंगे। एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल भानखेड़ा, ये यहाँ का लेटर जगह जगह दे रहे हैं बच्चों के एडमिशन लेने के लिए। लेकिन ये जो भानखेड़ा की एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल है, इन्हें परमिशन है क्या अचलपुर में स्कूल खोलने की? बिल्कुल नहीं है। जब उसको ही परमिशन नहीं है तो उसका लेटर ये लोग क्यों दे रहे हैं? इनके स्कूल का नाम है उस्मानिया स्कूल, तो फिर एक्सेल इंटरनेशनल का लेटर ये लोग क्यों दे रहे हैं? और जब एक्सेल इंटरनेशनल को ही मान्यता नहीं है अचलपुर में स्कूल चलाने की, तो फिर ये 2 लेटर हेड कैसे तैयार हुए? मतलब एक उस्मानिया स्कूल का और एक एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल का। अब हम बहुत जल्द एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल में भी पहुंचकर इस बात की भी जांच करेंगे कि इन्हें खुद तो भी परमिशन है, क्योंकि यह परमिशन अगर होती तो पहले दिन ये संचालक लोग हमें लेटर दे देते कि ये हमारा परमिशन लेटर है और ये मामला आप यहाँ पर बंद कर दीजिए। लेकिन हमें जो ऑफर आ रहे हैं कि आप आपकी डिमांड बताइए और ये न्यूज को बंद कर दीजिए, इससे साफ साफ हो जाता है कि लाखों करोड़ों से खर्चा की गई ये स्कूल आखिर में फर्जी है। शिक्षण अधिकारी मैडम सोमवार को हमें कौन सा अहवाल देती है
उसका रिजल्ट क्या आता है अब ये तो हम सोमवार को आपके सामने लाएंगे। लेकिन अब तक का जो मामला हमारे सामने आया है, इससे साबित हो जाता है कि उस्मानिया स्कूल फर्जी है, इसके पास में कोई भी परमिशन नहीं है। अगर इनके पास भी परमिशन होती तो अब तक ये हमारे चैनल को इनका परमिशन लेटर दे चुके होते। तो पूरा मामला अब हम आपको सोमवार को आपके सामने रखेंगे, जब हम यहाँ के गटर शिक्षा निदेशक मैडम से मिलकर कि आखिर में इन्होंने कौन सी जांच की। क्योंकि जब हम इनसे पहले दिन मिलने गए थे, शिक्षा निदेशक मैडम ने साफ साफ कहा था कि हमने हमारी टीम वहां पर जांच के लिए भेज दी है। यानी 3 शिकायतों के बाद में 1 साल से 3 शिकायतें होती, पर जब हमने न्यूज उठाई तो वो मैडम ने वहां पर जांच के लिए अपने अधिकारी को भेज दिया था। तो ठीक है, सोमवार को आखिर में इनकी जांच क्या रंग लाई, इनके पास में कौन सा अहवाल आया, ये स्कूल फर्जी है या इसके पास में मान्यता है, ये तो अब जवाब यहाँ के गठन शिक्षा निदेशक मैडम ही देंगे। अब इनके जवाबों के साथ में हम आपके पास में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।